नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि काला जादूगर ऐसा क्यों कह रहा है कि उसे किसी से नहीं जुड़ना। किसी भी इंसान से उसे जुड़कर नहीं रहना है, किसी भी इंसान से किसी भी रिश्ते में उसे मिलकर नहीं रहना है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, इस चीज़ के पीछे क्या कारण है कि वो इंसान ऐसा कह रहा है। क्योंकि जैसे कि अभी तक हम रीडिंग देखते आते हैं या फिर अक्सर मैं रीडिंग करती हूँ, तो अक्सर रीडिंग में ये चीज़ निकल कर आती है कि ये जो काला जादूगर है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है। ये लोगों को अपने पक्ष में मिलाना जानता है, लोगों को अपने फेवर में कैसे करना है, ये चीज़ें ये बहुत अच्छी तरह से जानता है और अक्सर लोगों को अपने पक्ष में मिलाता रहता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये कह रहा है कि इसे किसी से जुड़कर नहीं रहना है, किसी से मिलकर नहीं रहना है। तो कुछ तो रीज़न होगा। तो आज की रीडिंग हमारी इसी टॉपिक पे है। डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे जिन व्यूवर्स ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। तो चलिए डियर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, जिन लोगों से इसने बहुत अच्छी बना रखी थी, बहुत, जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर रीडिंग में आता है कि ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ये जो इंसान है ये लोगों के साथ ऐसा गेम खेलता है कि लोगों को अपने फेवर में कर लेता है, लोगों के साथ इस तरह की बातें करता है, इस तरह से दूसरों को झूठा बना देता है और खुद को सच्चा बना लेता है कि लोग अपने आप ही इसके पक्ष में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये इंसान जो है वो मशाल लेकर खड़ा हो गया। जो रिश्ते इसने संभाल संभाल के रखे थे, जिस भी तरह से बचा बचा के रखे थे, उन रिश्तों से अब ये हटना चाहता है। उन रिश्तों से अब ये जुड़ के नहीं रहना चाहता। जिन रिश्तों को जोड़ने में इसने इतना समय लगा दिया, जुड़कर रहने में, अब ये उन रिश्तों से जुड़ना नहीं चाहता। अब ये उन सभी बेड़ियों से निकलना चाहता है। अब ये उन सभी रिश्तों से हटना चाहता है। अब ये आज़ाद होना चाहता है। ये नहीं चाहता कि अब ये किसी से जुड़े, ये नहीं चाहता कि अब ये किसी से मिले, ओके। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसे लगता है, इसने या तो सोचा था कि इसे जो चीज़ मिलेगी और ये जितना खुश होगा, इसे कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली थी, पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, जॉब हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकती है, तो कुछ तो इसे ऐसा मिलने वाला था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन वो चीज़ उतनी नहीं मिली जितना इसने सोचा था कि मुझे वो चीज़ इतनी मिल जाएगी, मैं इतना हैप्पी हो जाऊंगा, इतना खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो चीज़ उसके कंपैरिजन में इसे बहुत कम मिली है, जिसकी वजह से अब ये किसी से जुड़ना नहीं चाहता है। डियर, अब इसे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है। जितने भी लोगों को ये जानता है या फिर जितने भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, इसके साथ
हर चीज़ में शामिल होते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं, या जिनके साथ ये टाइम स्पेंड करता था, या फिर जिन लोगों के साथ, या फिर जिन्हें ये अपना मानता था, तो आज इस इंसान को हर किसी पे शक है कि मुझसे हाथ मिलाने वाला या फिर मुझसे जुड़ा हुआ हर इंसान सच में मेरे लिए अच्छा है, सच में मेरा अच्छा सोचता है, या फिर बस यूं ही हाथ मिलाया हुआ है और हर किसी ने अपने पीठ पे कहीं, अपने साइड में कहीं खंजर तो नहीं छुपा रखा। यानी कि दिखाने के लिए अपनापन है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी है, लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं ये बात है कि सबने एक हथियार छुपा रखा है जो कि दिखाते नहीं है। यानी कि रियल में लोग इसके फेवर में नहीं है, इसे ऐसा लगता है, इसका विश्वास हर उस इंसान से उठ गया है जो लोग इससे जुड़े हुए थे। इसीलिए अब ये किसी से जुड़ना नहीं चाहता, किसी से जुड़कर रहना नहीं चाहता है, क्योंकि सबसे पहले तो इसका विश्वास उठ गया है। क्योंकि जो उम्मीदें इसने की थी कि मुझे ये मिलेगा, इतना मिलेगा, वैसा मिलेगा, जिसकी वजह से ये बहुत खुश हो जाता या फिर खुश था सोचकर, वो चीजें इसे नहीं मिली। इसीलिए इसने ये डिसीजन लिया है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि या तो ये उन्हें बहुत अच्छा समझता था, या फिर बहुत ही ज़्यादा रिच हो सकते हैं, या फिर जिनका स्टेटस अच्छा है, जिनका स्टेटस अच्छा है, जिनकी नाम प्रसिद्धि है बहुत ही ज़्यादा, वो इसके अपने ही हैं, वो पराये नहीं हैं, वो इसके अपने ही हैं। हो सकता है कि उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया, या तो इसे कुछ दिया नहीं, या तो कुछ नहीं दिया, या फिर इनका इस इंसान का साथ नहीं दिया जो कि ये चाहता था। जो उम्मीदें इसने रख रखी थी ना, इसकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वो उम्मीदें ऐसी थी जिन्हें ये जानता है कि या तो बहुत रिच हो सकते हैं वो लोग, या फिर बहुत अच्छा उनका स्टेटस होगा सोसाइटी में, या फिर बहुत अच्छे जॉब में होंगे। तो उन लोगों से जो इसने एक्सपेक्टेशन हो सकता है रखी थी, या फिर उन लोगों ने जो कि इसके अपने ही हैं, दूर के नहीं हैं, तो उन्होंने हो सकता है कि इसका साथ नहीं दिया, इससे या तो कुछ ले लिया, या फिर इसके फेवर में नहीं खड़े हुए, जिस वजह से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है, और ये अब चाहता है कि मुझे किसी से जुड़कर नहीं रहना। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके तन बदन में आग लगी हुई है। इसे गुस्से से ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले मोड में है। मैं ये कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले मोड में है, क्योंकि इसकी लाइफ में जो खुशियाँ थी या आने वाली थी, या तो खुशियाँ ऑलरेडी थी, या फिर बस हो सकता है इसने सपने सजाए रखे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें रहेंगी, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो सपने इसने सजाए थे, या फिर जो चीज़ें सच में इसके पास थी, उन चीज़ों में इसे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बहुत बड़ा मीन्स इसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इसे कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मीन्स देखा जाए तो इसने जितना सोचा था उसके कंपैरिजन में इसे कुछ नहीं मिला। जितना इसने सोच रखा था, अब देखिए गलती तो इसकी है, मान लीजिए कि किसी चीज पे इसका राइट जो है वो पूरा नहीं बनता है, लेकिन अगर इस इंसान ने सोचा होगा कि 100% मुझे ही मिल जाएगा, तो वो कैसे मिलेगा? तब तो इसकी
इसने सोचा गलत ना, गलती तो इसकी है, वो सोचना ही नहीं चाहिए। भाई जो चीज मेरी नहीं है वो नहीं है। तो ऐसा हुआ नहीं है। इसने जो उम्मीदें करी थी या फिर जिन चीज़ों के लिए बड़ा ही ज़्यादा खुश था, ये बहुत ही बैलेंस्ड फील करता था अपने आप को, उन चीज़ों में इसे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और अब ये किसी से जुड़ना नहीं चाहता है। देखिए ये मैसेज मुझे डाउनलोड हुआ था, है ना, क्योंकि जब रीडिंग करने के लिए हम बैठते हैं तो उससे पहले ईश्वर से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कुछ मैसेज डाउनलोड हो, है ना, जिससे कि हमें पता लगे कि आज हमें अपने व्यूवर्स को क्या बताना है। तो ये चीज़ 100% हुई है, बिकॉज सडन ये मैसेज डाउनलोड हो गया था मुझे कि काला जादूगर जो है वो अब किसी से जुड़ के नहीं रहना चाहता, किसी से मिल के नहीं रहना चाहता। डियर, हो सकता है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, आपके साथ न्याय हुआ है, और ये न्याय जो है ना, इस न्याय में थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं हुआ है। कम ज्यादा थोड़ा सा भी नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज बटी है, कोई चीज बटी है, जितनी आपको दी गई है उतनी ही उस इंसान को भी दी गई है। इक्वली किसी चीज को बांटा गया है, जरा सा भी कम नहीं है, जरा सा भी ज्यादा नहीं है। तो देखिए, जिसके अंदर संतोष रहता है, जिसके अंदर सेटिस्फैक्शन रहता है, वो तो उम्मीद छोड़ के चलता है और उसे फिर अगर थोड़ी सी भी कोई चीज मिल जाती है तो खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब इक्वालिटी है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, तो दुख होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दुख क्यों होना चाहिए? दुख तो होना ही नहीं चाहिए। भाई जो जिसका अधिकार है, अगर वो चीज उसे मिली है तो इसमें बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये जस्टिस जो हुआ है ना, इस इंसान ने अपने लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब मुझे लगता है सजा रखे थे, बहुत कुछ इसने सोच रखा था, क्योंकि ये दूसरों के साथ इनजस्टिस करके और फिर ये ख्वाब सजा रहा था। यानी कि मान लीजिए कि अगर इसका राइट 10,000 रुपीज पे है, लेकिन अगर 2 जन है, ठीक है, 20,000 है, 10,000 इसे मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये इस तरह का इंसान है, ये सोचेगा कि पूरा का पूरा 20,000 तो मुझे ही मिलेगा, है ना, पूरा 20,000 जो है वो मुझे ही मिलना चाहिए या मुझे ही मिलेगा ही। लेकिन जब बात आएगी उसके बंटवारे की, तो इसके अधिकार में जब 10,000 रुपीज आएगा तब ये डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की कहानियां, आई होप कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो इसने क्या किया था ना, इसने जो अपना सपने सजा रखे थे कि मुझे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मान लीजिए कि इसने सपनों का महल खड़ा कर रखा था, लेकिन जब उसमें से आधी चीज मिली या फिर 1/3 मिली, जैसे कि 2-3 दिन पहले की भी मेरी रीडिंग है उसमें आई थी कि 1/3 लगभग इसको मिलेगा, तो 1/3 मिला या फिर हाफ मिला या फिर जो कुछ भी मिला, तो ऑफकोर्स इसके वो सारे सपने कैसे पूरे होंगे? वो सारे सपने तो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि इसको इसकी उम्मीद के हिसाब से तो मिला नहीं। तो इसीलिए ये इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है। अब ये सोच रहा है कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, या फिर मैं इन पैसों को यहाँ लगाऊं या इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगाऊं, या इस दुकान का यूज़ ऐसे करूं या इस घर का यूज़ ऐसे करूं। मतलब मैं कहाँ पे कौन सी चीज़ इन्वेस्ट करूं, अपनी कौन सी विश फुलफिल करूं, कौन सी विश रहने दूं, कौन सी ज़रूरतों की पूर्ति करूं, कौन सी ज़रूरतों को रहने दूं। तो इस तरह से ये सोच कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। और जब ये अब इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है तो ये सोच रहा है कि क्योंकि अगर लोगों ने आपके साथ जस्टिस किया है तो इसे उनके साथ रिश्ता नहीं रखना। ओके, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि लोगों ने इसे बेवकूफ बनाया है,
लोगों ने इसे बेवकूफ बनाया है। ये उन्हीं लोगों ने इसे बेवकूफ बनाया है जिनके साथ ये रहता था, जिनके साथ ये जुड़ा हुआ था। उन्हीं लोगों ने इसे बेवकूफ बनाया है, इसे ऐसा लगता है। और उनकी वजह से ही आज ये अपनी लाइफ में जगल कर रहा है। इसे ऐसा लगता है कि जिन लोगों का साथ इसे मिला था, आज उन्हीं लोगों ने इसके साथ गलत किया है, इसे बेवकूफ़ बनाया है, और इसी वजह से आज ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ये अपनी लाइफ में जगल कर रहा है, ये कुछ भी सही नहीं कर पा रहा है, और ये उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुखी है, निराश है, और इसीलिए ये सोच रहा है कि इसे किसी से नहीं जुड़ना, इसे किसी से नहीं मिलना, इसे अकेले रहना है। जब यह इंसान सोचने के लिए बैठता है तो इसे रिश्तों के बारे में याद आता है, या फिर इसे पैसों का, रिश्तों का, हर चीज़ का जो है ना, इसके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने तो ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। तो इसके दिमाग में यही सारे नेगेटिव बातें चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है कि भाई उस इंसान ने ऐसा कहा था, या ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा था। तो इस तरह की बातें हो सकता है, मतलब पैसों से रिलेटेड जो लोगों ने कहा हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बातें कही हो, जमीन से, घर से, दुकान से, गहनों से जुड़ी हुई जो जो बातें कही हो, वो सारी बातें जैसे लगता है कि इसके कान में या फिर इसके दिमाग में चलता रहता है कि पैसों से जुड़ी क्या बातें हुई थी, रिश्तों से जुड़ी क्या बातें हुई थी, या फिर रिश्तेदारों ने, लोगों ने क्या कहा था पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या कहा था। वो सारी बातें इसके दिमाग में जो है वो बार बार उथल पुथल मचाती है, बार बार इसे परेशान करती है, और फिर ये सोचता है कि ना, मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से नहीं जुड़ना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। इसे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसके पीठ पे वार किया है, इसके अपनों ने कहीं ना कहीं इसे पूरी तरह से घायल कर दिया है, इसे इस तरह से घायल किया है कि ये उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता। देखिए, रीडिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस तरह की रीडिंग आ रही है ना कि रीडिंग करते हुए मुझे दुख हो रहा है, बिकॉज मैं उस एनर्जी को कहीं ना कहीं फील कर पा रही हूँ। तो देखिए, ऑलरेडी ये जो कोई भी है ना, जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये रीड करते हुए ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये इसके कर्मों की सजा है। ऑफकोर्स, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक करता है, करवाता है लोगों पे, तो इसके कर्मा तो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं, और इसीलिए ये सब इसके साथ हो रहा है। देखिए, एक तो लालच रखना गलत बात है, दूसरों की चीज़ पे, दूसरों की प्रॉपर्टी पे, दूसरों के सामान पे तो कभी भी इंसान को वो नज़र नहीं रखनी चाहिए। जितना अपना है, अगर आप उसका एक्सपेक्टेशन रखोगे, अगर आप उसी से उम्मीद रखोगे, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर किसी का मन नहीं टूटता, किसी का दिल नहीं टूटता। दूसरों की चीज़ पे नज़र रखना गलत बात है, लेकिन इसे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इसके पीठ पे वार किया है। और ये बातें इसके दिल को बहुत लगी है, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये बातें इसके दिल को बहुत लगी है। हर जगह जैसे लगता है वही बात, वही बात, वही बात चल रही है इसके। और इसीलिए अब ये गुस्से से बिल्कुल ही शेर वाली एनर्जी में आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। इसीलिए ये सोच रहा है ना, मुझे अब किसी से नहीं जुड़ना, किसी से नहीं मिलना, मुझे अपने आप में रहना है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है डियर, तो प्लीज़ आप लोग कुछ बुरा प्रे मत कीजिएगा, है ना, बिकॉज वो इंसान ऑलरेडी अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। भले लोगों ने उसके साथ चीटिंग नहीं किया है, बट उसे लग तो रहा है, वो तकलीफ तो झेल रहा है, वो
उस दुख को तो वो झेल रहा है। अगर उसके माइंड में आ रही है कि उसके अपनों ने उसके साथ गलत किया है, भले उसके साथ गलत नहीं किया, लेकिन उसे तकलीफ तो हो रही है। तो खैर ये तो जस्टिस है, न्याय है। दूसरों के साथ अगर वो बुरा करेगा तो उस हिसाब से अगर उसे अपना भी अधिकार मिल गया तो बहुत है ना। लेकिन प्लीज़ आप लोग कभी कभी कमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिख देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत लिखिएगा, है ना। किसी के लिए बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं कहती हूँ कि जो चीज़ हम यूनिवर्स में देते हैं वही चीज़ वापस आती है। तो देखिए ऑलरेडी ये इंसान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तकलीफ़ तो उसे हो ही रही, भले किसी ने उसे दुख नहीं दिया, किसी ने उसे तकलीफ़ नहीं दिया, उसके खुद की उम्मीदों ने उसे तकलीफ़ दिया है, गलत उम्मीदों ने तकलीफ़ दिया है, लालच ने उसे तकलीफ़ दिया है। मैं तो ये कहूँगी इसमें इतना लालच भरा हुआ था, इसीलिए इसे आज इतनी तकलीफ़ हो रही है ना। तो ये बातें इसके दिल को बहुत ज़्यादा लगी है। और इसीलिए अब ये कह रहा है और सोच रहा है कि मुझे किसी से नहीं जुड़ना है, मुझे किसी से मिलके नहीं रहना, मुझे किसी से जुड़ के नहीं रहना, क्योंकि अब ये अकेला रहना चाहता है अपने दुख की वजह से, तकलीफ की वजह से। अब ये किसी से जुड़ के नहीं रहना चाहता, क्योंकि इसे लगता है कि इसके अपनों ने ही इसे तकलीफ दी है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माता काली, जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।